डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया ऐसा वाला, और जो काम सेकंड में हुआ है उसको रखोगे आप सिंपल पास्ट। इसका हमने कई सारे एग्जांपल्स किया था, ओके, व्हेन वाला भी किया था। नहीं आप मुझे लगा कि समुद्र मंथन लाइव है, ऐसे आपको क्यों लगा? उसीलिए ना जब मैं यूट्यूब पे भी आती हूँ ना, यूट्यूब पे भी आती हूँ एकदम बार-बार क्लियर करती हूँ ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना रहे। ये जो समुद्र मंथन का बैच है ना, ऐसा बोलती हूँ ना, ग्रामर का लाइव मिलेगा, प्रैक्टिस का लाइव मिलेगा और वोकैब का बैच रिकॉर्डेड रहेगा, रिकॉर्डेड। टाइम बचेगा, 3 क्लास लाइव देखोगे ना तो आपको पता चला कि आपका आधा दिन तो इंग्लिश पढ़ने में भी दिया। सेकंड एक्टिविटी सिंपल पास्ट लेगा। फिर कल हमने डिटेल में पढ़ा था कि एक सेंटेंस में 2 हैड आ सकता है, ठीक है, बट एक सेंटेंस में 2 हैज़ नहीं आएगा, एक हैज़ और एक हैड आएगा। उसी तरह सेंटेंस में 2 हैव भी नहीं आएगा, एक आएगा हैव और दूसरा हैड, प्रेजेंट परफेक्ट। इतना तक हमने कर लिया था, ओके, इतना तक हमने कर लिया था, ओके। तो चलो अब हम पास्ट परफेक्ट का तीसरा गोल्डन रूल की तरफ जाते हैं, ठीक है। अभी हम पास्ट परफेक्ट ही कर रहे हैं, हमने 2 यूजेस किया है, अब हम इसका तीसरा यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट। और ये इसमें ना 5-6 बार स्टार लगा लो, हर एग्जाम का ये वाला फेवरेट, ठीक है, हर एग्जाम का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेवरेट वाला रूल है, इसको मतलब भूलना नहीं, बैंकिंग एसएससी सब में आता है। एक रूल लिखिए, ठीक है, ऐसा वाला पहले लिखिए, इफ प्लस सब्जेक्ट तो आता ही है, इफ प्लस हैड प्लस v3, ये लिख लोगे तो आपको याद रहेगा। इफ प्लस हैड प्लस v3 प्लस दूसरे वाले भाग में शुड हैव भी आ सकता है, वुड हैव प्लस v3, इसको लिखो फिर मैं समझाती हूँ। अगर नेसेसिटी है तो शुड है, विलिंगनेस है तो वुड है, डिपेंड करता है, पॉसिबिलिटी है तो माइट है, माइट हैव आ सकता है, अगर एबिलिटी है तो कुड हैव प्लस v3। ये वाला पहले आप ऐसा लिखिए, ये ऐसा वाला सेंटेंस, इसको लिखिए, फिर मैं एग्जांपल दे रही हूँ। आज टेंथ खत्म हो जाएगा ना, आज टेंथ का 6th क्लास है। वैसे एक दिन मैंने छुट्टी ले लिया था, नहीं तो मैं कल ही खत्म कर ली थी। छुट्टी क्या ले लिया था, नेट का इशू आ गया था। वो देखना, और एक मैं जब नहीं रहूंगी ना तो यूट्यूब पे इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे एक मैराथन जाएगा 1001 वर्ड का संडे को, वो भी देख लेना। क्या होगा, कुछ भी देखते हो तो आपका रिवीजन ही होता है ना, रिकॉर्डेड रहेगा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पूरा प्रीवियस ईयर का 1001 वर्ड का मैराथन रहेगा। उससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम्स जब बहुत पास आ जाता है ना तो हमें टाइम नहीं मिलता 1001 वर्ड और 1000 इडियम करने का, हम उसको पहले से ही करके रखते हैं। शुड हैव भी हो सकता है, वुड हैव भी हो सकता है, माइट हैव भी हो सकता है, कुड हैव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप इसको लिखो पहले। आज यूट्यूब पे मैं आपका डिस्कस करवाने वाली हूँ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड वाला एग्जाम का ईपीएफओ का पेपर, ओके, जिसको यूपीएससी कंडक्ट करता है और सारे स्टूडेंट्स आएंगे 11 बजे 11:30 बजे लाइव, ठीक है। इसलिए बता रही हूँ ना कि मुझे लगता है कि आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ओके, सारे क्वेश्चन बनने लगेगा, क्योंकि कुछ नया पैटर्न का क्वेश्चन भी आया है, हो सकता है आपके सीजीएल में ऐसा टाइप से आ जाए। हाँ, अब देखो जरा, ये देखो मैंने इसको किया है हैड प्लस v3, तो हैड प्लस v3 का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट। अकेला हैड होता है ना तो वो सिंपल पास्ट होता है। ऐसे वाले रूल में, ऐसे वाले कंस्ट्रक्शन में ना, इफ वाले पार्ट को सिंपल पास्ट में नहीं रखना है, पास्ट परफेक्ट में रखना है, और ये भी परफेक्ट ही है, मॉडल वर्ब का परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट से जाता है, ये लिख लिया है ना, ओके। बाद वाले में शुड हैव भी हो सकता है, कुड हैव भी हो सकता है, माइट हैव, वुड हैव, कुछ भी हो सकता है, ओके। हाँ, आज अब देखो, अभी मैं कंडीशनल सेंटेंस आपको बताने वाली हूँ। आपको थोड़ा बहुत मैंने कंडीशनल सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में भी पढ़ाया था ना, आपको याद होगा, ऐसा इफ ही कम्स, जैसे ऐसा कुछ बताया था मैंने, इफ ही विल कम, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई विल गो, or this sentence is grammatically wrong. This sentence is wrong. Why is it wrong? Because in a sentence this is a conditional sentence, okay, this sentence is conditional. And what is a conditional sentence? Conditional sentence is a sentence in which one part of the sentence is dependent upon the other. sentence का एक पार्ट दूसरे पे डिपेंडेंट है, अगर वो आएगा ना तभी मैं जाऊंगा, मेरे जाना उसके आने पे डिपेंडेंट है, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। और मैंने बोला था ना कि कंडीशनल सेंटेंस में 2 फ्यूचर होता ही नहीं है, एक ये भी फ्यूचर है और 2 फ्यूचर नहीं होगा। कौन सा फ्यूचर हटेगा? जो कंडीशनल वर्ड के साथ है, और ये फ्यूचर हटके यहाँ कम्स हो जाएगा, मतलब सही हो क्या होगा, इफ ही कम्स आई विल गो। अब ये सही हो, अगर वो आता है ना तो मैं जाऊंगा, ठीक है। कंडीशनल के साथ आप सिंपल प्रेजेंट लगा देना और बाद वाले पार्ट में सिंपल फ्यूचर लगा देना। और हमने और भी बहुत सारा डिस्कस किया था, कभी-कभी दोनों पार्ट, बाद वाला पार्ट सिंपल प्रेजेंट भी जाता है, बशर्ते कि वो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह, ठीक है। तो ये तो हमने प्रेजेंट में किया था। ये जो सेंटेंस है ना, इफ ही कम्स आई विल गो, तो ये प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैं इसका पास्ट भी बना सकती हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं कम को केम कर दूँ, इफ ही केम, अगर वो आता तो मैं जाता, कम का मैंने केम बना दिया और विल का वुड बना दिया। दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट, बट डिफरेंस था कि ये प्रेजेंट में था और ये पास्ट में। अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा, अगर वो आता तो मैं जाता। तो ये देखो, ये क्या है, सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट से, ठीक है, याद रखना है। परफेक्ट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट टेंस से बनता है, सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट से बनता है। चलो यहाँ तक भी सही है। अगर ये सेंटेंस को मैं ऐसा लिखती, इफ ही हैड कम आई वुड हैव गॉन, जरा ये सेंटेंस देखना ध्यान से, लिखना बंद करो, सब लिखना बंद करो, आप सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से देखो। अब आप बोलोगे कि मैम ये भी तो सिंपल, ये भी तो पास्ट है, बट ये पास्ट में सिंपल पास्ट है ना, और ये भी सिंपल पास्ट है, ओके। सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन बाकी में सिंपल पास्ट से बनता है। और ये हैड कम क्या है, हैड प्लस v3, ये क्या है, परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट। और ये वुड हैव गॉन, ये भी परफेक्ट है। तो याद रखना कि परफेक्ट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट से, सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट से बनेगा, ठीक है, और परफेक्ट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट के साथ बनेगा। अब बोलोगे कि मैम दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, एक सेंटेंस सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट मतलब इंडेफिनिट है, और परफेक्ट में मतलब काम हो चुका है। तो आप बोलोगे कि मैम आई वुड गो और आई वुड हैव गॉन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखती, ये मैंने आपको वैसे मॉडल वर्ब में पढ़ा दिया था, ही सेड दैट ही वुड गो। अब आप बोलोगे कि मैम ही वुड गो भी तो पास्ट ही है, ये भी तो पास्ट है, और उसने कहा ही सेड दैट ही वुड हैव गॉन। आपको जब मैं मॉडल वर्ब पढ़ा रही थी ना तो उसमें बता रही थी ही वुड गो कौन सा है, ही वुड गो है सिंपल पास्ट जिसको हम इंडेफिनिट बोलते हैं, और ही वुड हैव गॉन ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट, ठीक है।
दोनों सेंटेंस करेक्ट है, दोनों में डिफरेंस क्या है? उसने कहा था कि वो जाएगा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, गया या नहीं गया क्लियर नहीं हो रहा, उसने सिर्फ बोला था कि मैं जाऊंगा, बट सी द सेकंड सेंटेंस ही सेड दैट ही वुड हैव गॉन, ही वुड हैव गॉन का मतलब है वो जा सकता था बट वो गया नहीं। ओके, यहाँ पे काम हो गया, टाइम खत्म हो गया, बेचारा नहीं जा पाया, यहाँ तो क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक्शन इनकम्प्लीट है, गया या नहीं गया क्लियर नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे ही वुड हैव गॉन मतलब उसको जाना चाहिए था बट वो नहीं जा पाया, यहाँ क्लियर हो गया कि वो नहीं गया, बट यहाँ वैसा कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको परफेक्ट टेंस बोलते हैं। परफेक्ट का मतलब है ऑलरेडी वो घटना हो चुकी है, उसको जाना चाहिए था बट वो नहीं जा पाया, तो यहाँ पे ये सेंटेंस दोनों करेक्ट है, बट डिफरेंस क्या है ना कि सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन में सिंपल पास्ट रखना और परफेक्ट का कॉम्बिनेशन में परफेक्ट। जैसे इफ ही हैड कम, अगर वो आया होता ना तो मैं तो चला गया होता, इसका मतलब है कि वो नहीं आया और मैं नहीं जा पाया। ओके, यहाँ पे पता चल रहा है कि मैं नहीं जा पाया, बट यहाँ भी कुछ नहीं पता चल रहा। ठीक है, इसको लिखो। अब इसे एरर कैसे कैसे आते हैं बता रही हूँ मैं, बस एक चीज मैं बार बार बोल रही हूँ, सिंपल पास्ट, परफेक्ट परफेक्ट, ये थोड़ा सा ना परफेक्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट से देके एरर में डालते हैं। आप पहले इसको लिखो, इसको लिखिए फिर अच्छे समझा रही हूँ। आज सीए का रिजल्ट आया है, लिख लिया ना सबने? हम अच्छा मैम, मैंने समुद्र मंथन की सिर्फ 16 क्लास ही ली थी और उसमें से सारे वर्ड आ गए फेज 2 एग्जाम और सीएचएसएल। हाँ, समुद्र मंथन में ऐसे ही थोड़ी बोलती हूँ कि समुद्र मंथन बहुत खूबसूरत वर्ड है और पढ़ाते वक्त ना मैं उससे जोड़ जोड़ के और भी वर्ड्स करवाती जाऊँ। समुद्र मंथन वाला जो बैच है ना उसको करिए, उसका फायदा उठाइए, बहुत मेहनत से बना हुआ बैच है। हाँ, अब देखो जैसे कि एग्जाम्पल और भी दे रही हूँ, जैसे जैसे मैंने बताया ना कि एक सेंटेंस में दो विल नहीं होता है, उसी तरह एक सेंटेंस में दो वुड हैव नहीं होता। जैसे मैंने लिखा इफ ही वुड हैव वर्कड, ओके, अगर उसने वर्क किया होता तो ही वुड हैव सक्सीडेड। जैसे एक सेंटेंस में दो विल नहीं होता है, वैसे ही एक सेंटेंस में दो वुड हैव नहीं होता है। देखो यहाँ भी वुड हैव है और यहाँ भी वुड हैव, तो एक सेंटेंस में दो वुड हैव नहीं होता, तो आप बोलोगे मैम कौन वाला वुड हैव हटेगा? जो कंडीशनल के साथ है वो वाला वुड हैव हटके ना वो क्या बन जाएगा? हैड वर्क। इसको भी काट ही देगी, हैड वर्क। और जो मैंने शुरू में स्ट्रक्चर लिखवाया था, आप देखो शुरू में स्ट्रक्चर लिखवाया था ना, इफ प्लस हैड प्लस V3, ठीक है, इफ प्लस हैड प्लस V3 वाला स्ट्रक्चर बन गया। ओके, और ये देखो वुड हैव प्लस V3, ये वाला स्ट्रक्चर लिखवाया था ना। ओके, ये वाला आपका स्ट्रक्चर बन गया जो आपने पहले लिखा था। ओके, इफ प्लस हैड प्लस V3, तो इसको ना हैड प्लस V3 रखना और दूसरे पार्ट में वुड हैव और कंडीशनल वाला सेंटेंस है ये इफ वाला। कभी कभी ऐसा भी होता है, देखो एग्जाम में कैसे एरर देते हैं। इफ ही if he came I would help him, ये तो सही है, अगर वो आता तो मैं उसकी हेल्प करता, तो ये वाला सेंटेंस सही है। ठीक है, ये वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट है और वुड हेल्प भी सिंपल पास्ट है। परफेक्ट मत मानना, परफेक्ट में वुड प्लस हैव प्लस V3, ये तो सिंपल पास्ट, तो ये वाला भी सही है। सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट से बनेगा, परफेक्ट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट से बनेगा, परफेक्ट। ये सेंटेंस देखो ऐसा आएगा, इफ ही हैड कम, इफ ही वुड हैड कम, या इफ ही केम I would have helped him। ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया ना। ओके, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। ये रॉन्ग क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो है परफेक्ट टेंस में और ये वाला जो है ही केम सिंपल पास्ट में। और अभी आपने क्या सीखा है कि सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट से बनता है और परफेक्ट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट से बनता है, बट यहाँ तो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, यहाँ लगा दिया और एक में मैंने कि हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि अगर ये सिंपल पास्ट है ना तो हम इसको भी सिंपल पास्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आ ही नहीं पाया, उसके नहीं आने का काम हो गया है। CHSL टुकड़ा मार पहले लगना है। जैसे मैंने लिखा if he had worked he would have succeeded। अगर उसने कड़ी मेहनत की होती ना तो वो सफल हो गया होता, इसका मतलब है ना तो वो कड़ी मेहनत कर पाया, उसका कड़ी मेहनत ना करने का काम हो चुका है परफेक्ट, और ना ही वो सफल हो पाया, ये भी परफेक्ट, ये भी परफेक्ट। तो यहाँ पे तो कोई एरर नहीं है, यहाँ पे दोनों सही है। लेकिन कभी कभी एग्जाम्स में क्या करते हैं ना, इफ हटा देते हैं, इन्वर्जन कर देते हैं, वो भी सेंटेंस गलत नहीं है। जैसे ऐसा मैंने लिखा had he worked he would have succeeded। तो मेनी टाइम्स द स्टूडेंट्स दे फील ना कि अगर इफ हटा दिया तो वो इफ को एरर मानने लगते हैं कि अरे क्लास में तो सेंटेंस कंडीशनल है ना, और हमने तो कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ा है कि इफ का यूज होता है। अगर वाक्य ऐसा भी आ गया, देखो हैड प्लस V3, यहाँ टेंस का तो कोई एरर नहीं है, हैड प्लस V3, यहाँ भी हैड प्लस V3 था, तो ये भी परफेक्ट है और ये भी परफेक्ट है, तो ऐसा सेंटेंस भी करेक्ट है। कभी कभी हम इफ लगा के भी सेंटेंस को कंडीशनल बनाते हैं, कभी कभी इफ हटा भी दिया ना, तो अगर इफ हट गया है तो उसको एरर मत मानना, बगैर इफ का भी आ सकता है, बगैर इफ का भी हम सेंटेंस को कंडीशनल बना देते हैं। बट डिफरेंस क्या है कि इफ लगा कर बनाओगे तो इन्वर्जन नहीं होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, बट अगर ये हटा देते हो ना तो इन्वर्जन करना पड़ता है।
हम इफ को उसी शर्त पे हटाएंगे जब इन्वर्जन करना होगा, उल्टा करना होगा सब्जेक्ट से पहले, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट। ओके, इसको कॉपी करके उसमें एरर मत मान लीजिएगा, क्योंकि हैड वर्क यहाँ भी है, हैड वर्क यहाँ भी है, ही वुड हैव सक्सीडेड यहाँ भी है, वुड हैव सक्सीडेड, कॉम्बिनेशन सही है, परफेक्ट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट, सिंपली इफ हटा दिया है, इफ लगा के भी बना सकते हो, इफ हटा के भी बना सकते हो, इफ हटाते हो तो इन्वर्जन कर देना, इन्वर्जन मतलब सब्जेक्ट से पहले वो। कल CHSL में गिफ्ट ऑफ गैप आया था कर लिया होगा, इजी आ रहा है, कुछ हटके नहीं पूछ रहे हैं यार, कुछ एकदम इजी पूछ रहे हैं, कट ऑफ अच्छा जाएगा। अच्छा, श्याम वॉकिंग टू कॉलेज एवरी डे, इसको करेक्ट वर्ब क्या है? श्याम वॉक्स टू कॉलेज, कॉलेज चल के जाता है हर दिन, वॉक्स था, ऑप्शन बताओगे तब तो पता चलेगा। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। ये परफेक्ट जार, अगर ऐसा रहता इफ ही वर्कड, ये भी गलत नहीं होता, इफ ही वर्कड ही वुड सक्सीड, ये भी कोई गलत नहीं है, अगर मेहनत करोगे करता तो सफल होता, तो ये सिंपल पास्ट है, वुड सक्सीड ना सिंपल पास्ट है, और वर्कड भी सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट से परफेक्ट जहां काम हो चुका है परफेक्ट। और भी एग्जांपल दे रही हूँ, कभी कभी ये फटा के भी बना लेते हैं, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, एरर फ्री है, कोई एरर नहीं। ऑप्शन में वॉक था, वॉक्स नहीं था, ऐसा कैसे हो जाएगा? आपको ना टेंशन में हो, ही के साथ वॉक कहाँ से लगेगा? ही वॉक टू कॉलेज एवरी डे। अब आप आंसर की आएगा ना तभी पता चलेगा एग्जैक्टली ऑप्शंस में क्या था। अब ये सेंटेंस एक ऐसा आया हुआ है, इफ वी हैड मोहन, ये बैंकिंग में आया है, इफ वी हैड मोहन इन आवर टीम वी वुड हैव वन द मैच। अगर मोहन हमारे टीम में होता तो हम मैच को जीत गए होते, ठीक है, अगर मोहन हमारे टीम में होता ना तो हम मैच को जीत गए होते। फ्रेंडली का उल्टा क्या होगा? अनफ्रेंडली आया होगा, होस्टाइल आया होगा, अग्रेसिव आया होगा, यही सब कुछ होगा फ्रेंडली का एंटोनिम। अगर मोहन हमारी टीम में होता तो हम मैच जीत गए थे। बच्चा ये वाला क्वेश्चन को ना स्टूडेंट्स ने नो एरर कर दिया, अरे मैम ने तो बताया है कि इफ वाले सेंटेंस में हैड आना जरूरी है और दूसरे पार्ट में तो वुड हैव आता ही है, हैव के बाद विन का थर्ड फॉर्म, तो नो एरर मान लिए कि पहला पार्ट में तो हैड आएगा और दूसरे पार्ट में भी हैड आएगा, बट ये सेंटेंस गलत है। ये देखो, ये मोहन नाउन है, मोहन नाउन है और वाक्य में अकेला हैड है, इसका मतलब है कि वो परफेक्ट नहीं है, वो तो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट से जा रहा है, तो ये क्वेश्चन तो गलत हो गया ना, ये सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि अकेला हैड कभी भी परफेक्ट नहीं होता है, हैड के बाद V3 लगता है तब जाके परफेक्ट होता है, अकेला हैड तो सिंपल पास्ट है, और हमने क्या पढ़ा? सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट से, परफेक्ट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट से। अब देखो, हम मैच जीत गए होते लेकिन हम मैच हार गए, काम हो चुका है, तो ये तो परफेक्ट रहेगा, तो इसको भी परफेक्ट करना है, अकेला हैड सिंपल पास्ट है, तो इसको परफेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा ना, दो हैड लगाना, पोजेशन बता रहा दो हैड, तो सेंटेंस में दो हैड आ सकता है ना, इफ वी हैड, पोजेशन बता रहे अगर मोहन हमारे पास होता तो दो हैड लगाने की जरूरत है, पहला वाला हैड ऑक्सिलरी है, और उसके बाद कल हमने यही चीज पढ़ा था ना, और हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, तो अब देखो दो हैड आके ये परफेक्ट बन गया और ये भी परफेक्ट बन गया। बड़े मीन टू से कि उसको अकेला हैड रहता तो सिंपल पास होता, उसको परफेक्ट करना, ठीक है। आप बोलोगे कि मैम यहाँ ये पास है तो इसको भी पास कर देते, नहीं, क्योंकि मैच हारने का काम हो चुका है, हम मैच नहीं जीत पाए, मैच हो चुका है और हम हार गए, मतलब मैच हो चुका है, परफेक्ट है, इसको तो परफेक्ट रखना ही है, इसको भी परफेक्ट बताओ, दो हैड आएगा। ओके भाई, बताना एक बार, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगी। कभी कभी ऐसा भी होता है जहाँ पे बच्चे हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी दूसरा पार्ट को पैसिव कर देते हैं, जैसे वुड हैव बीन, जैसे इफ ही हैड इन्फॉर्म्ड अर्लियर ही वुड हैव बीन गिवन प्रॉपर ट्रीटमेंट। यहाँ भी थोड़ा सा बच्चे हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम आपने तो बताया है आपने तो ऐसा वाला कंस्ट्रक्शन बताया, ऐसा वाला बताया है कि इफ प्लस हैड प्लस V3, हैड प्लस V3, और दूसरे पार्ट में बताया है, दूसरे पार्ट में क्या होगा, वुड हैव प्लस V3 या शुड हैव प्लस V3। आपने तो ऐसे हाँ, आपने तो ऐसे वाले कंस्ट्रक्शन में वुड हैव प्लस V3 लगाया ना, बट यहाँ तो आपने बीन लगा दिया है और फिर जाके V3 लगाया। मैंने ये कंस्ट्रक्शन ना एक्टिव वॉइस में रखा था, बट सेंटेंस का सेकंड वाला पार्ट पैसिव भी जा सकता है। ओके अगर तुमने मुझे इन्फॉर्म किया होता ना, अगर उसने इन्फॉर्म किया होता तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाती, उसे ट्रीटमेंट दी जाती किसी और के द्वारा, तो ये सेंटेंस को मैंने, है तो ये भी परफेक्ट ही है, परफेक्ट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट से, बट यहाँ मैंने एक एक्स्ट्रा यहाँ पे बीन वगैरह नहीं जोड़ा, यहाँ पे बीन वगैरह नहीं जोड़ा क्योंकि एक्टिव जा रहा है ना, वो खुद ही मैच जीते हैं, बट यहाँ पे खुद ही ट्रीटमेंट नहीं किया, किसी और के द्वारा किया, तो बीन लगा के मैंने पैसिव कर दिया। तो ऐसे सेंटेंस में कभी कभी बीन भी आ जाता है, बशर्ते कि सेंटेंस पैसिव जाए। अगर पैसिव नहीं जा रहा है तो हैव के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म, अगर पैसिव जा रहा है तो हैव के बाद बीन लग के थर्ड फॉर्म। ओके यही चीज मैं बार बार आदित्य बता रही हूँ ना कि आप इसको नहीं चेंज कर सकते। आप सोचोगे ये सिंपल पास्ट है तो इसको भी सिंपल सेंटेंस का देखो, अगर मोहन हमारे टीम में होता तो हम मैच जीत गए होते, मतलब हम मैच जीत गए होते, हम मैच नहीं जीत पाए, हम मैच हार गए। मैच तभी हारोगे ना जब मैच हो गया है,
मैच खत्म हो गया है और जो चीज़ खत्म हो गया उसको परफेक्ट में तो इसको रखना है, और ना हमारी मोहन टीम में था, ना हम जीत पाए। ओके, अगर मोहन के साथ बहुत सारे एग्जांपल्स दिया है, एक बार हम लोग और रिपीट कर लेते हैं। देखो, जैसे एक सेंटेंस में 2 विल नहीं होता है, कंडीशनल सेंटेंस में, तो कौन सा विल हटाएंगे? ये वाला, और हो जाएगा इफ ही कम्स। ठीक है, ये वाला सेंटेंस करेक्ट। फिर से लिखोगे, जैसे एक सेंटेंस में 2 विल नहीं होता है ना, इसी तरह एक सेंटेंस में 2 वुड हैव नहीं होता है, कौन सा वुड हैव हटेगा? ये वाला, और ये परफेक्ट हो जाएगा, हैड कम। देखो, ये परफेक्ट है और परफेक्ट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट। तो यहाँ भी देखो वही चीज़ मैंने बताया, ये भी परफेक्ट है, ये तो सही है, और ये भी परफेक्ट है, ये तो सही है, भी सही है। कभी कभी हम ये फटा के इन्वर्जन लगा देते हैं, यही सब बताया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाओ नेक्स्ट। हाँ, अब देखो ये वाला तो कर लिया। अगर मोहन हमारे टीम में होता तो हमें 2 हैड लगाना है, क्योंकि 2 हैड लगा के ही परफेक्ट बना। अब देखो, इफ ही वुड हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, अगर उसने इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ा होता ना, तो ही वुड नॉट हैव, ये हैव अलग है, ही वुड नॉट हैव कमिटेड मिस्टेक्स। तो एक सेंटेंस में 2 वुड हैव भी नहीं आता, कौन वाला वुड हैव हटेगा? ये वाला, और हैड हो जाए, इफ ही हैड रेड, परफेक्ट। व्हेन यू विल फाइंड एनी सोल्यूशन नहीं होगा, व्हेन यू फाइंड एनी सोल्यूशन यू विल बिकम एबल टू फाइनलाइज। 2 विल मत लगाना, व्हेन वाला विल हटा देना, कंडीशनल है। थोड़ा सा बचा है टेंस। टेंस चैप्टर का मैं आपको शीट भी डलवा दूंगी, वीडियो सोल्यूशन भी डलवा दूंगी। अब देखो दोनों जो अभी आप पूछ रहे हो ना, ये वाला तो करवा दिया। ये देखो, ये सिंपल प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन में सिंपल फ्यूचर आता है, ये भी करेक्ट है। ये क्या है? ये सब पढ़ा ही दिया मैंने, ये सिंपल पास्ट और ये भी सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन में सिंपल पास्ट, ये क्या है? परफेक्ट। कॉम्बिनेशन देख लेना, परफेक्ट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट। अब हर जगह 2 हैड लगाने की जरूरत नहीं। अब देखो, अगर मेरे पास पैसे होते हैं, ये लिख लिया, ओके। ये होता है जैसे मैंने लिखा, if he had money, he would help the poor। ओके, अब यहाँ भी आपका कंफ्यूजन हो सकता है, ये तो परफेक्ट है, ठीक है, 2 हैड लगा है, और ये तो सिंपल पास्ट है, तो ये तो गलत है। तो हम अभी तक मैंने जितना भी सेंटेंस दिया था, तो मैं वुड हैव वाला देख रही थी, जैसे ऐसा सेंटेंस था, इफ ही हैड मनी ही वुड हैव हेल्प्ड। तो हमें क्या करना है ना, अपना मेन क्लॉज देखना है। इस सेंटेंस का ये वाला जो क्लॉज है ना, ओके, ये वाला जो है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये इंडिपेंडेंट है। तो हमें मेन क्लॉज को देखना है। यहाँ जो मेन क्लॉज है ना, वो गरीब की मदद कर सकता था, बट वो कर नहीं पाया। हमारा मेन क्लॉज जब परफेक्ट है ना, तो इसको भी परफेक्ट रखेंगे। यहाँ हमें पहला वाला बदलना होगा, बट यहाँ जो हमारा वो गरीबों की मदद करता, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर पाया। हमारा यहाँ मेन क्लॉज सिंपल पास्ट में, ठीक है। तो ये मत समझना कि इसको देख के परफेक्ट है तो चलो इसको भी परफेक्ट बदल देते हैं। यहाँ हमारा मेन क्लॉज सिंपल पास्ट में है, तो इसको भी आप सिंपल पास्ट में, मेन क्लॉज देखते हुए आपको डिसाइड करना होता है, ओके। चलो ये भी हो गया, ये हमारा गोल्डन रूल था, ठीक है। अब हम चलो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे चलते हैं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे आप बहुत सारा शीट्स बनाओगे, आपका सारा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे आप बहुत सारा शीट्स बनाओगे, आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। जो चीज़ क्लियर नहीं होगा उसका वीडियो सोल्यूशन देख लेना। वैसे टेंस का मैं अभी रिसेंट हाल फिलहाल में आए हुए जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है ना, वो मैं करवाऊंगी, ओके। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। और एक चीज़ आप और कर सकते हो, आपको जो एक यहाँ से टेंस बना लेना, और आपको मैंने प्रैक्टिस बैच भी दिया, प्रैक्टिस बैच भी आपको मिला है। आपका जो प्रैक्टिस बैच है ना, जिसका नाम है अग्रेसिव 2.0 बैच, तो लाइव चल रहा है, और इस बैच में मैंने आपको 130-40 प्लस रिकॉर्डेड सेशन भी दिया, लाइव वाला में नहीं, मैंने 140 प्लस रिकॉर्डेड सेशन भी दिया है। और उस रिकॉर्डेड सेशन में ना, सबसे पहले मैंने टॉपिक वाइज एरर पढ़ाया है, ओके। वहाँ पे मैंने टॉपिक वाइज एरर पढ़ा दिया है। इसका करना ना, टॉपिक वाइज में ओके, ज्यादा किसका करना है? ज्यादा मिक्स एरर का करना है, क्योंकि एग्जाम में मिक्स्ड आता है ना। टॉपिक वाइज 500 करके कोई फायदा नहीं, 500 क्वेश्चन में ना बार बार एक ही टॉपिक से रिलेटेड मिलते रहेगा, एक ही रूल से रिलेटेड। तो हमें टॉपिक वाइज कम करना है, हमें पूरा अपना एफर्ट किसमें डालना है? मिक्स्ड वाले में। तो आप क्या करो कि आपको मैंने ये पढ़ा दिया है, आपको मैंने कंजंक्शन पढ़ाया है, ठीक है। तो कंजंक्शन का शीट तो आपको दिया ही है,
वहां से भी कर लेना, प्लस इस बैच में जाना, इस बैच का रिकॉर्डेड जो बैच है ना, लाइव नहीं, लाइव पे नहीं, जहाँ पे इस बैच का आपको 140 रिकॉर्डेड क्लास मिला है ना, उसमें देख लेना कि कहाँ पे वर्ब कंजंक्शन टॉपिक है, तो इस बैच में भी जाके कंजंक्शन का शीट बना लेना। इस बैच में मैंने आपको वर्ब का 4-5 शीट्स प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पे तो आप 4-5 बना ही लिए हो, फिर इस बैच के वर्ब रिकॉर्डेड में वर्ब जाके यहाँ का शीट भी बना लेना। इस बैच में मैं आपको टेंस दूंगी, यहाँ से भी टेंस का शीट बना लेना, और इस बैच में भी टॉपिक वाइज टेंस का कुछ हटके क्वेश्चंस डाला है वो भी बना लेना, और उसके अलावा आपको कुछ नहीं बनाना। असली भर भर के प्रैक्टिस मिक्स का करना, आपका 2 जगह से हो जाएगा, उसको उससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। ओके, ओके, हाँ। अब जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस से जो एरर आता है ना, ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से जो एरर आता है वही एरर पास्ट कंटिन्यूअस से भी आता था, इसीलिए मैंने उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, क्योंकि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस डिटेल में डिस्कस कर दिया। उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से भी वही एरर आता है जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से आ रहा है। कल या परसों, कल या परसों में आपको कल शायद मैं आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट 1 बजे के बैच में करवा रही थी, तो आपको याद होगा ऐसा एक सेंटेंस, पहला ही सेंटेंस था, ही फेल्ट टायर्ड एज ही वाज वर्किंग, ऐसा लगा दिया था, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। और मैंने आपको बताया भी था कि ऑप्शन में हैज बीन भी था, हैज बीन वर्किंग भी था, ऑप्शन में हैड बीन वर्किंग भी था, ठीक है, ऐसा था, और इज वर्किंग भी था। और देखो अगर ये सेंटेंस, यहाँ वाला सेंटेंस नहीं रहता तो हैज बीन भी हो सकता था और हैड बीन भी हो सकता था। ही हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे, मंडे से लेकर अब तक काम कर रहा है, मंडे से लेकर अब तक काम कर रहा था, दोनों हो सकता था, दोनों हो सकता था। लेकिन इन्होंने क्लियर कर दिया पहला क्लॉज पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में डाल दिया कि वो थक गया था, पास्ट टेंस में थका था ना, वो थक गया था क्योंकि वो मॉर्निंग से काम, मंडे से काम कर रहा था, तब वहां पे मैं हैड लगाई। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर अगर ये पार्ट नहीं रहता ना, तब तो हम इसको भी टिक कर सकते थे, ठीक है, इसको भी टिक कर सकते थे। तो कार्ड बनाया था, मतलब टेबल बनाया था, और बताया था कि ये प्रेजेंट है, सॉरी ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसको बोलते हैं? जो काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, प्रेजेंट में भी चल रहा है, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसको बोलते हैं? जो काम पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही कुछ समय तक चलता रहा, पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही चलता रहा, उसका प्रेजेंट पे कोई असर नहीं पड़ा। ओके, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या बोलते हैं? इट डिनोट्स एक्टिविटीज जो पास्ट में ही एक फिक्स टाइम पे चलता रहा और पास्ट में ही मतलब कंटिन्यू था, उसका इफेक्ट प्रेजेंट तक नहीं आया। जैसे आप ऐसा लिख सकते हो, he had been helping his friend for a long time, वो अपने दोस्त को लंबे समय से दोस्त की मदद कर रहा है, नहीं कर रहा था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है? लंबे समय से अभी तक कर रहा है, बट ये कर रहा था या ये कर रहा था, इसका मैंने और भी, हमने क्लास नहीं ली तो आपकी गलती है ना, कि आपने क्लास नहीं ली तो इसमें मेरी गलती नहीं है। ऐसे ऐसे ना बचकाना वाला चाइल्डिश कमेंट्स नहीं, फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो अपने दोस्त को लंबे समय से दोस्त की मदद कर रहा है, नहीं कर रहा था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है? लंबे समय से अभी तक कर रहा है, बट ये कर रहा था या ये कर रहा था, इसका मैंने और भी, हमने क्लास नहीं ली तो आपकी गलती है ना, कि आपने क्लास नहीं ली तो इसमें मेरी गलती नहीं है। ऐसे ऐसे ना बचकाना वाला चाइल्डिश कमेंट्स नहीं भेजना है कि हमने क्लास नहीं ली, तो आप जाके देखो क्लास। आपका क्या पेंडिंग वर्क है? ये आपको उसको कंपनसेट करना है ना। पास्ट का काम पास्ट में ही चल रहा था, एक एग्जाम्पल दे दिया है, और यहाँ से देखो, अब देखो, ही वॉज लिविंग इन द टाउन फॉर 4 years, पिछले 4 सालों से रह रहा था, 4 साल 2 साल पहले उसने शुरू किया था, ये वाला लिविंग गलत होगा, ऐसे ये वाला लिविंग होना चाहिए था, बट ये पास्ट में जा रहा है ना, 2 साल पहले रहना शुरू किया था और रह रहा था, तो यहाँ पे ये इसको हैड बीन लगा, क्योंकि 2 टाइम पीरियड जुड़ रहा है ना। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, ठीक है, आई वॉज वेटिंग फॉर, और एक चीज और ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने हैड बीन वर्किंग लगा दिया, बट यहाँ पे ना हैज बीन वर्किंग भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं कर रहा है, यहाँ पे हैज बीन भी आएगा तो गलत नहीं है, वो 2 साल से रह रहा है या 2 साल से रह रहा था, ये चीज मैंने आपको बताया था कि अगर पास्ट का कोई सेंस नहीं जा रहा है ना, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा, अगर यहाँ रहता इतना दूर तक सेंटेंस रहता, मैं तुम्हारा मंडे से वेट कर रहा था, तो यहाँ पे हैज बीन भी लग सकता था, लेकिन आगे एक सेंटेंस है जो पास्ट बता रहा, मैं तो तुम्हारा वेट कर रहा था, बट तुम तो टाइम से आए ही नहीं, ये तो ये सिंपल पास्ट है ना, तो यहाँ पे हैज बीन वाला सेंस नहीं जाएगा, यहाँ पे जब भी जाएगा हैड बीन वाला जाएगा, क्योंकि आगे एक ऐसा सेंटेंस है जो बता रहा है कि वो पास्ट में वेट कर रहा था। तो कहने का मतलब है कि सिंस एंड फॉर वाले सेंटेंस में परफेक्ट टेंस लगाना। सिंस एंड फॉर के साथ हम पास्ट कंटिन्यूअस नहीं लगाएंगे, सिंस एंड फॉर के साथ हमेशा परफेक्ट रहे, परफेक्ट।
ऐसा आ गया, और एक ऑप्शन में हैज़ बीन आ गया, ठीक है, ये लास्ट क्लास आपको बताया भी था, ही हैज़ बीन वर्किंग, ओके, और दूसरा ऑप्शन में आ गया ही हैड बीन वर्किंग। अगर दोनों ऑप्शन में आ गया, सपोज ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया जहाँ पे आपको कंफ्यूजन है कि दोनों आ गया, तो आपके दिमाग में आएगा ना कि ये पास्ट है तो हम हैड बीन लगा देंगे, बट यहाँ पे आंसर हैज़ बीन हो रहा है, ओके, हैज़ बीन हो रहा है, मंडे से 2 बजे से लेकर अब तक काम कर रहा है, तो यहाँ पे हम ऐसा वाला लगाएंगे, ओके। लेकिन यही सेंटेंस ऐसा होता, ही वॉज वर्किंग सिंस 2 PM, ओके, ही वॉज वर्किंग सिंस 2 PM एंड फेल्ट टायर्ड। ऐसा एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको उस दिन भी बता दिया था मैंने। और एक ऑप्शन में है, इसको अंडरलाइन करके, हैज़ बीन वर्किंग। हम पास्ट परफेक्ट तब लगाते हैं ना जब आगे कोई सेंटेंस दिया हुआ है जो बताए कि वो पास्ट में कर रहा था और पास्ट में थका है। एक हैज़ बीन वर्किंग भी लगाएंगे, ऐसा वाला एरर एग्जाम में आता, और दूसरा हैड बीन वर्किंग। तब इस केस में ना वो 2 बजे से काम कर रहा था और वो टायर्ड फील किया, फेल टायर्ड, थका हुआ था, पास्ट टेंस में है ना, तब हम यहाँ पे हैड लगाएंगे। लेकिन आगे कोई सेंटेंस नहीं है जो बता रहा है कि पास्ट जा रहा है या प्रेजेंट जा रहा है, तो उस केस में प्रेजेंट को प्रायोरिटी देते हैं 2 बजे से लेकर अब तक। बोल दिया मैंने विकास को, कंडीशन आया हुआ है, आपको लगेगा अरे पास्ट है तो यहाँ पे पास्ट है तो पास्ट लगा देंगे। जैसे ऐसा सेंटेंस आया, ही वर्कड, ठीक है, सिंस मंडे से लेकर काम कर चुका है, और एक ऑप्शन में आएगा ही हैज़ वर्कड, और दूसरा ऑप्शन में आएगा ही हैड वर्क। और आप टेम्प्टेड होके क्या करोगे, अरे ये तो पास्ट की बात बोल रहा है ना, पास्ट की बोल रहा है तो आप पास्ट परफेक्ट लगाओगे, बट ये सिंपल पास्ट लगाओगे, मंडे से लेकर अब तक वर्क कर चुका है। बट आगे जाके कोई ऐसा सेंटेंस होता ना, क्लॉज, जो पास्ट टेंस को इंडिकेट करता, तब हम पास्ट परफेक्ट लगाते। कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूज करने वाले होते हैं, हैड वर्कड नहीं होगा, ही हैज वर्कड। जब आगे जाके कुछ पास्ट प्रेजेंट क्लियर नहीं हो रहा है ना, तो हम प्रेजेंट को प्रायोरिटी देते हैं। बट आगे कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जहाँ पे पास्ट का सेंस आ रहा है, तो वहाँ तो पास्ट ही लगाओ। टेंस का ये सब क्वेश्चंस में अच्छे स्टूडेंट्स रॉन्ग करके आ जाते हैं, फ्यूचर टेंस। और जिन स्टूडेंट्स ने इस बार, अब CHSL का तो मैं नहीं जानती, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने इस बार फेज 12 वाला एग्जाम दिया है, फेज 12 वाला एग्जाम दिया है, और इसके पहले भी जितना एग्जाम्स दिया है, तो उनका कहना होता है कि मैम एक बात तो आपने बड़ा सटीक बोला है, जब आप फ्यूचर टेंस पढ़ाते हो तो आप बताते हो ना कि मैं पूरा फ्यूचर पढ़ा रही हूँ, बट एग्जाम में एरर सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि एग्जाम की हिस्ट्री में एरर सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट से आता है, ठीक है। और फेज 12 वाला एग्जाम हुआ, उसमें भी एरर। अब मुझे अभी मैंने ना फेज 12 का पेपर डिस्कस किया था यूट्यूब पे, फेज 12 वाला एग्जाम डिस्कस किया, तो अगर आप उसका एरर देखोगे ना उसमें एक बाय वाला एरर था, और जहां पे मैंने फ्यूचर परफेक्ट का यूज किया, तो उसमें एक एरर था जो फ्यूचर परफेक्ट से आया था। ये भी आपको प्रीवियस पेपर में मिलेगा। सिंपल अभी वाला जो सिंपल पास्ट करवाया है ना, सिंपल पास्ट जहाँ पे मैंने आपको सिंपल पास्ट करवाया है, अगर वहाँ पे जहाँ पे सिंपल पास्ट खत्म हुआ है, अगर वहाँ पे एक लाइन बचा है ना, 1-2 लाइन जैसे भी करके यहाँ पे ये लिखो। अगर मैंने लिखा हैड आई मनी, ठीक है, हैड आई, जैसे ये सेंटेंस को ऐसा लिखती हूँ, इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प हिम। अगर मेरे पास पैसे होते मैं करती उसकी हेल्प। तो ये देखो, ये हैड क्या है, हैड सिंपल पास्ट, ठीक है, और ये भी सिंपल पास्ट। ऐसा वाला एरर भी देखने को मिलेगा, सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट। और जब भी अकेला सेंटेंस में हैड आ गया ना, वाक्य में हैड को एज अ मेन वर्ब यूज किया मैंने, ठीक है, क्योंकि मनी तो नाउन है ना, मनी तो नाउन है। और जब भी सेंटेंस में अकेला हैड आ गया ना, हैड को एज अ मेन वर्ब हम कब यूज करते हैं, जब पोजीशन बताता है। आपको मैंने ये वर्ब चैप्टर में भी पढ़ाया है, आपको याद होगा ना, जैसे मैंने लिखा था ही हैज, एंड वर्ब चैप्टर क्लास में पढ़ाया था, एंड विल हेल्प द पुअर। तो मैंने आपको बताया था कि अकेला हैज ना, अकेला हैज रहे तो वो मेन वर्ब है, और जब हैज मेन वर्ब का काम करता है तो पोजीशन बताता है, बट यहाँ पोजीशन का सेंस नहीं जा रहा है, ठीक है, इसलिए इसको मेन वर्ब नहीं रखना, इसको ऑक्सिलरी बनाना है। ऐसा कुछ वर्ब चैप्टर में पढ़ाया था, ही हैज हेल्प्ड, पहले भी हेल्प कर चुका है और आगे भी जाके करेगा, ठीक है। तो यहाँ भी पोजीशन बता रहा है, अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं गरीब की मदद करता। ऐसा भी लिख सकती हूँ, हैड आई मनी आई वुड हेल्प हिम, ये भी सही है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं हेल्प करता। यहाँ पे मैंने इफ लगा के किया है, यहाँ पे मैंने इफ हटा दिया, इन्वर्जन करके किया। तो कहने का मतलब ये है ना कि यहाँ भी हैड पोजीशन बता रहा है। एक दो मैंने प्रीवियस पेपर में मॉक्स वगैरह में बच्चे भेजते हैं। अब देखो, हैड आई अ डॉक्टर आई वुड हेल्प, अगर मैं डॉक्टर होती ना तो मैं गरीबों की मदद करती, आई वुड हेल्प द पुअर। अब बोलोगे कि मैम इसमें तो वुड हेल्प भी तो सिंपल पास्ट है, और हैड भी तो सिंपल पास्ट है, तो यहाँ तो टेंस का कोई एरर दिख नहीं रहा है, क्योंकि सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट से जाता है। यहाँ पे टेंस का एरर नहीं है, एरर कुछ दूसरा चीज का, यहाँ मीनिंग का एरर है। यहाँ पे जो हैड है ना, डॉक्टर नाउन है, और अकेला हैड है ना,
वाक्य में तो वो मेन वर्ब है, और हैड जब मेन वर्ब का काम करता है तो पोजेशन बताता है। पोजेशन मतलब आपके पास कोई चीज़ है, आपके पास पैसे हो सकते हैं, आपके पास नॉलेज हो सकता है, आपके पास दोस्त हो सकते हैं, आपके पास सुंदर घर हो सकता है, लेकिन आपके पास डॉक्टर नहीं, मतलब हैड आई या डॉक्टर। यहाँ पे ना यहाँ पे ये क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ वो सेंस नहीं जा रहा है, यहाँ पोजेशन नहीं बता रहा है, मेरे पास कुछ है वो नहीं है, बोल रहे हैं कि अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं गरीबों की मदद करता। तो यहाँ पे हमें हैड नहीं लगाना, ये हैड वर्ड गलत है, हमें सिंपल पास्ट ही रखना है, इमेजिनरी है, वर लगा, वर लगाना, वर। इफ आई वर अ डॉक्टर मतलब वो व्यक्ति अपने आप को डॉक्टर मान रहा है कि अगर मैं डॉक्टर होता ना तो मैं उसकी हेल्प करता, ठीक है, अगर मैं उसकी हेल्प करता डॉक्टर होता। तो यहाँ हैड वाला सेंस नहीं जा रहा, पोजेशन का सेंस नहीं जा रहा। अगर मेरा हैड आई या डॉक्टर, अगर मेरे पास डॉक्टर होता, मेरे पास डॉक्टर होता नहीं, अगर मैं खुद डॉक्टर होता, तो सिंपल पास्ट, वर भी सिंपल पास्ट, ठीक है, वर भी सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट। और आप बोलोगे कि मैम आई के साथ तो वॉज लगना चाहिए, बट ये इमेजिनरी सेंटेंस है और इमेजिनरी सेंटेंस में वर लगेगा। कुड के साथ हेल्प होता है, हेल्प नहीं होता मॉडल वर्ब के साथ। ये बताओ कि ये क्लियर है? कभी कभी एक दो एरर ऐसा भी आता है कि गलत वाला वर्ड लगा दिया, वहां पे वर होना चाहिए। अपने आप को मान रहे हो ना कोई चीज, अपने आप को मान रहे हो, आपके पास कुछ है नहीं, ये सेंस नहीं दे रहा। आप बोल रहे अगर मेरे पास पैसे होते, अगर मेरे पास डॉक्टर होते नहीं, अगर मैं खुद डॉक्टर होता। ओके, एक ऐसा भी आ सकता है, जो मैं अलग अलग बता रही हूँ ना, इसको नोट करते जाइए क्योंकि ये सब मॉक्स में, ओके, मैं अब नहीं चाहती हूँ ना कि जब आप मॉक्स दो तो अननेसेसरी आपके डाउट्स हो और भेजो, सारा डाउट्स आपका क्लियर कर देना। ये सेंटेंस ऐसा भी आता है, लेकिन ये सेंटेंस कभी कभी ऐसा भी आता है। देखो जरा सेंटेंस, मैंने लिखा वर आई अ डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर होता, अरे तो मैं उसकी हेल्प करता, बट मैं डॉक्टर नहीं हूँ। ओके, तो यहाँ परफेक्ट वगैरह मत रखना, आई वुड हेल्प, इमेजिनरी सेंटेंस है, यहाँ पे काम वगैरह हुआ नहीं है, तो इसको परफेक्ट में नहीं रखना, आई वुड हेल्प हिम। अब देखो कभी कभी ये सेंटेंस को हम परफेक्ट में भी, हैड आई बीन अ डॉक्टर, ये कभी कभी ऐसा भी जाता है परफेक्ट टेंस में, हैड आई बीन अ डॉक्टर, आई, यहाँ तो मैं वुड हेल्प है, ये देखो ये इमेजिनरी सेंटेंस है ना, यहाँ पे अभी काम हुआ नहीं है, सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट, बट हम इसको कुछ परफेक्ट में भी रख सकते हैं। आई वुड हैव हेल्प्ड, मैं उसकी हेल्प कर सकता था लेकिन मैं कर नहीं पाया, तो ये सेंटेंस क्या में जा रहा है, ये सेंटेंस परफेक्ट में जा रहा है। ये तो सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट है, और ये परफेक्ट हैड प्लस V3, तो ये सेंटेंस परफेक्ट, मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाया, काम हो गया, मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाया, तो ये भी कर। अब आप बोलोगे कि मैम आपने बीन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे वॉज का, वर का ही थर्ड फॉर्म बीन होता है ना, आपने वर्ब चैप्टर में पढ़ा है कि इज एम आर का थर्ड फॉर्म, इज एम आर का ही थर्ड फॉर्म, और इसको पैसिव मत समझना, हैड के बाद V3 आ गया तो सेंटेंस एक्टिव ही है, तो ये बीन ही लगाऊंगी क्योंकि वॉज वर का थर्ड फॉर्म बीन होता है, ऐसा भी आ सकता है। ओके, परफेक्ट हो गया ना, हैड प्लस V3 इज परफेक्ट, और आई वुड हैव हेल्प्ड, परफेक्ट। चलो जल्दी फ्यूचर कर लेते हैं, पास्ट और प्रेजेंट को अच्छा कर। आई हैड बीन अ डॉक्टर, इफ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला सेंटेंस को ना मॉक्स में बहुत बार मिलने वाला है क्योंकि ये प्रीवियस पेपर का है। हैड आई अ डॉक्टर, अब बोलोगे इसमें एरर कहाँ है, ग्रामेटिकली तो ये सेंटेंस सही है, ये भी सिंपल पास्ट, ये भी सिंपल पास्ट, बट यहाँ हैड वर्ड का यूज गलत है क्योंकि हैड पोजीशन बताता है ना, यहाँ पोजीशन का सेंस नहीं जा रहा, वो खुद अपने आप को डॉक्टर मान रहे हैं, तो वर्ड लगा देना, वॉज भी मत लगाना, वर्ड लगा, इफ भी लगा सकते हैं। चलो फटाफट फ्यूचर पे चलते हैं। फ्यूचर में ज़्यादा एरर तो ऐसा आता नहीं है, कुछ बुक्स में तो फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का जिक्र ही नहीं करते, बोलते हैं कि ऐसा कोई टेंस होता ही नहीं है, बट ठीक है, उससे एरर नहीं आता है तो ये नहीं बोलेंगे ना कि ऐसा होता नहीं। फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर से कुछ एरर नहीं आता है, ठीक है, सारा एरर प्रेजेंट और पास्ट से आता है, आता भी है तो फ्यूचर परफेक्ट से आता है। सिंपल फ्यूचर में हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, और फिर प्लस V1 मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है। अब इससे क्या एरर आएगा, इससे ऐसा कुछ एरर आएगा ही नहीं, ही विल हेल्प द पुअर, या आई शैल, जो फ्यूचर में मैं काम करूंगी, फ्यूचर में आई शैल कंप्लीट द वर्क, तो यहाँ से कुछ ऐसे एरर आने वाला नहीं है। देखो एरर कैसे आता है ना, इसे फ्यूचर को कंडीशनल से जोड़ के दे देते हैं, जैसे जैसे ऐसा दे देंगे, इफ ही वर्क्स, तो इस वाले सेंटेंस को आप या तो फ्यूचर का एरर मानो या तो प्रेजेंट का मान लो, इफ ही वर्क्स ही सक्सीड्स, ऐसा एरर आ जाए तो ये सेंटेंस गलत है, ओके, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है जो कि मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा दिया है। ही सक्सीड्स का मतलब है वो सफल होता है, वो सफल होता नहीं है, अगर वो मेहनत करेगा तो वो सफल होगा, तो एरर यहाँ पे है। इसको या तो प्रेजेंट का एरर मान लो कि प्रेजेंट में कंडीशनल सेंटेंस में एक सिंपल प्रेजेंट होता है और दूसरा सिंपल फ्यूचर, ऐसा वाला एरर आएगा, ओके, अगर मेहनत करेगा तो सफल होगा, सफल होता नहीं, ऐसा वाला आ जाता है, ओके। या कभी कभी ऐसा भी आ जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस से, ही सेड दैट ही विल डू द वर्क, ये भी एरर हो गया। अगर ये वाला पार्ट नहीं रहता, सिर्फ ये रहता, तो ये सेंटेंस करेक्ट होता, वो काम को करेगा, बट इसने बोला कब है, पास्ट में ना, तो यहाँ पे विल नहीं आएगा, विल का पास्ट वर्ब, ओके। सिंपल प्रेजेंट टेंस से यही एरर आता है और आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस को कंडीशनल से जोड़ के एरर कर देंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं
कि पहले तो मैंने सोचा था कि अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो इसी वीक में खत्म कर दूंगी, बट नहीं बचा। तो मैं क्वेश्चन टैग्स की जगह मैं छुट्टी से वापस आके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाऊँ। और जिस दिन मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा दिया, उसके बाद से आप प्रैक्टिस बैच में लगातार आएंगे, मॉक्स वगैरह भी आपको बनाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं होता। जैसे अभी एक स्टूडेंट ने बोला कि समुद्र मंथन में 45 प्लस क्लासेस है सेल और उसमें कहते हैं फ्यूचर के बाद मॉडल वर्ब के बाद तो बी लगा के आएंगे। यहाँ से आज तक कुछ एरर नहीं लिखा। ही विल बी डूइंग द वर्क, वो अपना काम कर रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा। ये आई शैल बी, मैं बुक पढ़ रही होंगी, इसीलिए यहाँ से उतना एरर्स नहीं आता। कोई एरर नहीं, सिंपल फ्यूचर से तो कुछ आता भी है, इसमें नहीं आता। कई बच्चे मुझे बोलते हैं ना कि मैम आप इतने डिटेल में एडवर्ब एडजेक्टिव वैसे क्यों पढ़ाते हो, आप पूरा एडवर्ब का टाइप्स पढ़ाते हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ क्या क्या फ्रीक्वेंसी, तो ये वो, क्योंकि हाँ फिर आपने प्रोनाउंस का भी कितना सारा टाइप बताया, एडजेक्टिव्स का भी टाइप बनाया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंग्लिश पढ़ते हैं। और हम लोग जो इंग्लिश पढ़ते हैं ना, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं, सिर्फ एसएससी के एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं। इंग्लिश से जो एरर्स आए ना आप बना सकते हो, ठीक है। आपके एग्जाम में नहीं आया, अभी मैं आपको ईपीएफओ का पेपर करवाऊंगी ना, ओके, तो फिर मुझे लगा ये सब पढ़ा के तो बड़ा फायदा है बच्चों को, मतलब मैनर क्या होता है, प्लेस क्या होता है, टाइम क्या होता है, यहाँ से भर भर के एरर्स आए हैं ईपीएफओ के पेपर में, तो हम अब इंग्लिश सब इंग्लिश पढ़ेंगे, ओके। ऐसा नहीं है सिर्फ एसएससी पढ़ के छोड़ देंगे। पंचुएशन मार्क्स मैंने यूट्यूब पे करवाया है, और उसमें से कोलोन क्या होता है, सेमी कोलोन क्या होता है, उससे भी आया है क्वेश्चन है, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट, और कहीं से कुछ एरर नहीं आया, ओके। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब क्या है, परफेक्ट है ना, विल शैल, और हैड तो मॉडल वर्ब के साथ हैज हैड तो नहीं होगा, हैव लगे प्लस V3, मतलब वो काम जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा। जैसे आई विल हैव taught for 20 years, मैं 20 years तक पढ़ा चुकी होंगी। जैसे अभी तो मेरा 14 years हुआ है ना, तो मैं 6 साल बाद बोलूंगी ना कि 6 साल बाद मैं 20 साल तक पढ़ा चुकी होंगी। ही विल हैव, फ्यूचर हैव प्लस V3, ही विल हैव डन द वर्क, वो अपना काम को कर चुका होगा, फ्यूचर में एक पॉइंट पे उसका काम हो चुका हो। परफेक्ट है इसका मतलब है, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या है, पास्ट में शुरू हुआ अब जाके खत्म हुआ। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में शुरू हुआ पास्ट में खत्म हुआ। फ्यूचर परफेक्ट जो फ्यूचर में जाके खत्म हो जाएगा। अब इसे एरर्स कैसे कैसे आएंगे बता रही हूँ, अब पहले लिख लो। कुछ ऐसे वर्ड्स है, चला गया, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस है। कुछ ऐसे वर्ड्स है जैसे सेंटेंस का सेंस देखना होगा। जनरली एग्जाम में ना बाय वाला वर्ड बहुत आता है। इस बाय का दो मतलब होता है, एक बाय का मतलब होता है द्वारा, द्वारा पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। ये बाय हम किसके लिए यूज करते हैं, डूअर के लिए, डूअर। जैसे मैंने लिखा द वर्क वाज डन बाय हिम। अब आपका कंफ्यूजन होगा कि मैम आपने तो बोला है कि बाय वाला सेंटेंस ना बाय वाला सेंटेंस हमेशा फ्यूचर परफेक्ट में होता है, लेकिन यहाँ तो आपने पास्ट लगा दिया, क्योंकि यहाँ बाय जो है डूअर के लिए लगा है, हिम के लिए, काम हिम के द्वारा किया। लेकिन एक बाय जो होता है ना, वो टाइम बताता है, बाय 2 o'clock, ओके, 2 बजे तक। तो जब बाय टाइम का सेंस आए ना, तभी वो फ्यूचर परफेक्ट लेगा। जैसे ऐसा आ गया, बाय नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले मॉर्निंग तक, ही विल। तो याद रखना कि बाय वाला सेंटेंस विल टेक फ्यूचर परफेक्ट ओनली ऑन द कंडीशन व्हेन बाय इन अ सेंटेंस डिनोट्स टाइम, अगले सुबह तक। बट इन द फर्स्ट सेंटेंस बाय इज नॉट डिनोटिंग टाइम, यहाँ बाय तो डूअर के लिए होता है, इसके द्वारा काम किया। बाय नेक्स्ट मॉर्निंग एग्जाम में ऐसा एरर देंगे, ही विल कंप्लीट द वर्क। अब ये गलत है। अब बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि बाय वाला सेंटेंस फ्यूचर लेता है, बट ये सिंपल फ्यूचर है, ये सिंपल फ्यूचर है, लेकिन बाय वाला सेंटेंस सिंपल फ्यूचर नहीं लेता है, फ्यूचर परफेक्ट लेता है। अगले मॉर्निंग तक वो अपना काम कर चुका होगा। 2025 तक मेरे स्टूडेंट्स एग्जाम क्वालिफाई करेंगे नहीं, कर चुके होंगे, ठीक है। तो ही विल कंप्लीट नहीं, ही विल हैव कंप्लीटेड, फ्यूचर परफेक्ट लगा। ठीक है, और भी दे रही हूँ, वेट हियर टिल आई विल कम, नहीं हो टिल आई कम, जब तक मैं आ ना जाऊँ। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन भी देखो, बाय नेक्स्ट ईयर, जब भी सेंटेंस में बाय आ गया, बाय मंडे तक, अगले साल तक, ठीक है, अगले साल तक, मंडे तक स्टूडेंट्स विल क्वालिफाई, सॉरी, अगले साल तक स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे नहीं, यहाँ बाय टाइम बता रहे हैं ना, और जहाँ भी बाय टाइम बताए ना, तो वहाँ आप फ्यूचर रखना और फ्यूचर परफेक्ट रखना, ये तो सिंपल फ्यूचर। अगले साल तक स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे नहीं, यहाँ बाय टाइम बता रहे हैं ना, और जहाँ भी बाय टाइम बताए ना, तो वहाँ आप फ्यूचर रखना और फ्यूचर परफेक्ट रखना, ये तो सिंपल फ्यूचर है, ये रखना, क्योंकि अगले साल तक ये चीज़ हो चुका होगा, हो चुका।
स्टूडेंट्स विल हैव क्वालिफाइड। अगेन बाय वाला सेंटेंस अब देखो, बाय द एंड ऑफ वेकेशन, छुट्टियों के एंड तक, ओके छुट्टियों के एंड तक वो एक मिनट पढ़ चुका होगा किताब। तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ। टू लिटिल इज नोन अबाउट द इंसिडेंट बाय दिस टाइम। ये सेंटेंस ना कुछ दूसरा टाइप से आया था, टू लिटिल इज नोन अबाउट द, हाँ ऐसा आया था। ये वाला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये फिल अप द ब्लैंक्स में आया था, ऐसा था टू लिटिल इज नोन, ठीक है, अबाउट द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में बहुत थोड़ा ही पता चल पाया है और फिल अप द ब्लैंक्स था, ठीक है। टू लिटिल इज नोन अबाउट द इंसिडेंट और फिल अप में बाय दिस टाइम भी था। अब तक इस घटना के बारे में बहुत कम ही चीज पता चला है, ठीक है। और एक था प्रेजेंटली, प्रेजेंटली मतलब हाल फिलहाल तक, प्रेजेंटली मतलब हाल फिलहाल में इस घटना के बारे में बहुत कम ही पता चला। अब बताओ कि हाँ यहाँ पे मैंने वही लिखा बाय दिस टाइम था, फिलअप्स में आया था और ये प्रेजेंटली भी आया, तो कौन सा करेक्ट होगा? आंसर कौन सा करेक्ट है? करेक्ट आंसर इज प्रेजेंटली। अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों? क्योंकि अगर बाय दिस टाइम लिखती ना, यहाँ पे मैं बाय दिस टाइम लगाती तो बाय दिस टाइम वाला सेंटेंस तो परफेक्ट में जाता है ना, टू लिटिल विल हैव बीन नोन होता तब मैं वो लगाती, लेकिन ये तो सिंपल प्रेजेंट में जा रहा है और बाय वाला सेंटेंस तो सिंपल प्रेजेंट में जाएगा नहीं। प्रेजेंटली वाला सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट में ले सकते, प्रेजेंटली होगा। टिल वाला सेंटेंस कंडीशनल है, मैं तब तक वेट करूंगा जब तक तुम नहीं आ जाते हो, जब तक तुम नहीं आओगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। कंडीशनल सेंटेंस बताया है ना, कंडीशनल वाला क्लॉज हमेशा सिंपल प्रेजेंट लेता है। ओके, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। अब ये हैज हैड कौन सा टेंस है? ये हैज हैड, हैज के बाद हैड लग गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट में काम हो चुका है, बट ये गलत है। ये बोल रहे हैं ना अगले साल, अगले साल इस समय तक तुम कर चुके हो, नहीं तुम कर चुके होगे लंदन में सेटल, अगले साल इस समय तक तुम अपने पेरेंट्स के साथ लंदन में सेटल हो चुके होगे, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी हो चुके हो, ये तो प्रेजेंट है। दूसरा देखो, द ट्रेन विल बी अराइविंग बिफोर वी रीच द स्टेशन, जब तक हम स्टेशन पहुंचेंगे ना तो ट्रेन आ रही होगी नहीं, ट्रेन आ चुकी होगी, विल हैव अराइव्ड, पहुंच चुकी हो। अराइव, कोई अराइव करने का काम लगातार नहीं होता है, एक बार में आप कहीं पहुंच जाते हो, पहुंचने का काम लगातार थोड़ी चलेगा। मैं बता रही हूँ तब होता है ना जब वाक्य का टेंस फ्यूचर परफेक्ट होता है, बट ये प्रेजेंट टेंस है तो हम फ्यूचर परफेक्ट नहीं लगा सकते, इसलिए मैंने प्रेजेंटली लगाया। ओके, ये भी हो गया। अब आ जाओ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से तो कुछ एरर नहीं आएगा। ये किसको पता है कि फ्यूचर में कुछ एरर नहीं आएगा? ये किसको पता है कि फ्यूचर में ना आज से 10 साल बाद आप ये काम कर रहे होगे? उसीलिए बुक्स में ये सब का जिक्र भी नहीं रहता है, बट चलो लिख लो, बस लिखने के लिए लिख लो। इट डिनोट्स एक्टिविटीज जो फ्यूचर में स्टार्ट होकर चल रहा होगा, जैसे ही विल हैव टीचिंग ईयर फॉर 2 years, वो यहाँ 2 साल से पढ़ा रहा होगा। ओके, आई विल हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन, मैं इस शहर में 1 साल से रह रही होंगी, तो यही है फ्यूचर। यहाँ से आज तक कोई एरर आया नहीं है और कुछ एरर बनाएंगे भी। कुछ हमारे ग्रामेरियंस बोलते हैं कि ऐसा कोई एरर नहीं होता। फ्यूचर किसने देखा कि फ्यूचर में ये काम 3 साल से चल रहा होगा? फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हो कि मैं फ्यूचर में करूंगा या फ्यूचर में कंप्लीट कर चुका हूँ, और ये फ्यूचर में चल रहा होगा। अरे जल्दी आना, मेरी तो जब टाइमिंग है तभी तो मैं आऊंगी ना। मेरे को हाँ एक वेडिंग सेरेमनी अटेंड करने जाना है। वैसे तो मेरे को सैटरडे को जाना था, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मेरा झूठ बोल दिया था कि मेरा सैटरडे ना बहुत इंपॉर्टेंट, शादी संडे को है, सैटरडे नहीं, शादी मंडे को है। मैंने बोल दिया मेरे स्टूडेंट्स का एग्जाम है, मेरे को इंपॉर्टेंट क्लास लेना है, संडे को जाऊंगी।